बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे और जनाब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और जनाब बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, अपना आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग से ही, क्योंकि हम ख़वातीन के जो काम हैं हाउसवाइफ के सुबह मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाते हैं। और जनाब आपने क्या करना है, चैनल को आपने जल्दी से जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। और थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किया है। यकीन कीजिए बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपकी वीडियो को वॉच करे और उसको लाइक करे और शेयर करे, तो यकीन कीजिए कि उस खुशी की फिर इंतहा नहीं होती। और उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए फिर से दिल करता है कि एक अच्छा सा व्लॉग जो है वो बनाया जाए। तो जनाब बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर उन लोगों का जिन्होंने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब किया। तो चलें जनाब, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और यहाँ पे जनाब मैं अपना स्टोव जो है एज़ रूटीन की तरह जो है वो क्योंकि सुबह जब मैं किचन अपना क्लीन कर रही होती हूँ तो मैं डेली जो है ना अपने स्टोव को 5 से 10 मिनट ज़रूर देती हूँ और इसकी क्लीनिंग जो है वो करती हूँ। क्योंकि अगर आप इसको डेली क्लीन करें तो फिर आपको जो है ना इसको सिर्फ 5 to 10 मिनट्स ही देने पड़ते हैं, आपका स्टोव जो है वो क्लीन होता है। मेरी हमेशा ये आदत है कि जब मैं किचन में आई होती हूँ या मैं किचन में कोई काम कर रही होती हूँ, स्पेशली इन द मॉर्निंग टाइम, तो फिर मैं किचन के जो सारे काम होते हैं वो मैक्सिमम काम जो होते हैं वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ। फिर इस तरह मेरा सारा दिन जो है ना वो बिल्कुल रिलैक्सेशन में गुजरता है। हमेशा ही मैं ये कहती हूँ कि जब आप किचन में आएँ तो आप कोशिश करें कि 90% काम जो है ना वो आप मॉर्निंग में ही किचन के ख़त्म कर लें। उसके बाद कुकिंग वगैरह करना, जैसे बच्चे स्कूल से आ जाए तो उनको खाना देना या डिनर रेडी करना या दोपहर का खाना बनाना, तो फिर वो इतना मुश्किल नहीं लगता। जब आप एक दफ़ा सुबह अपने किचन को जो है वो टाइम दे लेते हैं तो आपका किचन जो है ना वो नीट एंड क्लीन भी होता है। और सारी चीज़ें जो जैसे कुछ चीज़ें आपने अगर वॉश करनी है, जैसे ये टमाटर सब्जियां वगैरह आई हुई थी वो मैंने सुबह वॉश करके रखे थे, तो आप जो है उनको उनकी जगह पे रख दें। कुछ कंटेनर जो होते हैं वो फिल करने वाले होते हैं, तो आप उनको जो है वो बिल्कुल साथ जब किचन में मसरूफ़ हो तो उनको भी साथ जो है ना फिल करके रख सकते हैं। हाथ के हाथ ही आपके काम करने वाले होते हैं और इसके लिए कोई स्पेशल ना तो टाइम निकाला जा सकता है और ना ही इनके लिए कोई स्पेशल टाइम होता है। आपको किचन में रहते हुए जब आप किचन संभाल रहे हों या किचन के बाकी काम कर रहे हों तो तभी आपको ये काम जो है ना साथ साथ करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड जो है वो ब्रेड बॉक्स जो है वो वॉश किया हुआ था, वो भी ड्राई हो गया था। और ब्रेड को जो है वो मैं इस बॉक्स में डाल के फ्रिज में रखती हूँ। इससे ब्रेड जो है आपकी एक तो हार्ड भी नहीं होती और ख़राब भी नहीं होती, बिल्कुल सॉफ्ट रहती है। जब भी किचन के किसी कंटेनर में जब आप रीफिलिंग करते हैं तो कोशिश करें जब उसके अंदर से कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो पहले आप उसको वॉश करके रख लें। 1-2 दिन पहले आप उसको दोबारा से फिल करने से पहले वॉश करके ड्राई कर लिया करें और उसके बाद जो है उसमें कोई चीज़ रीफिल किया करें। इस तरह आपके जो कंटेनर्स हैं यकीन कीजिए वो ऑल टाइम जो है ना वो साफ़ सुथरे और बिल्कुल जो है ना नीट एंड क्लीन रहेंगे। तो ये नहीं कि आप एकदम वेट करें कि सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर आप जो है ना उनको वॉश करें। यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ कि मैं हमेशा हमारे जो ड्राइंग रूम के सोफ़े हैं या घर में टीवी लाउंज के सोफ़ा है या जो भी कोई अगर कोई आपकी फिलिंग वाली चेयर है पोशिश वाली, तो आप उसको जो है वो घर में कैसे क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आपने जो है किसी टब में किसी बर्तन में जो है वो पानी ले लेना है और उसमें जो कम्फर्ट क्लॉथ होता है, जो फैब्रिक कंडीशनर होता है बेसिकली कपड़ों का, 2 से 3 चम्मच जो है वो आपने ऐड कर देना है। अगर आपके पास कंफर्ट क्लास जो है वो नहीं है तो वैसे तो ये आम मार्केट से किसी भी शॉप से जो है आपको बड़ी आसानी से जो है वो मिल जाएगा। ये डिफरेंट फ्लेवर्स में जो है वो आता है और इसकी जो खुशबू होती है ना वो स्मेल बड़ी मज़े की होती है और वो इतनी जल्दी जो है वो ख़त्म नहीं होती। बजाय इसके कि आप अपने सोफ़ाज़ के कवर को या सोफ़ाज़ के पोशिश को जो है वो सर्फ या किसी और लिक्विड से साफ़ करें तो उसकी एक अजीब सी हुम्मक सी या स्मेल आती है। तो मैं हमेशा जो है इसमें कंफर्ट क्लॉथ डालती हूँ और साथ इसमें जो है 1 से 2 चम्मच जो है वो विनीगर जो होता है वो डालती हूँ। बस इसमें आपने अपने टॉवल को, कोई भी साफ़ सुथरा सा टॉवल जो है वो अलग से रखा करें जिसके साथ आपने डस्टिंग जो है वो ना की हो और वो टॉवल आपके पास साफ़ नीट एंड क्लीन हो। तो उस टॉवल को आप इसमें डीप करें 2 से 3 बार और हल्के हाथों के साथ जो है ना सोफ़े के पोशिश पे आप रब करें तो यकीन कीजिए कि सारी जो डस्ट है ना वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल आपके सोफ़े जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद आप फ़ैन जो है 2-3 मिनट के लिए, मैं तो वैसे 1-2 घंटा फ़ैन ऑन कर देती हूँ ताकि अच्छे से जो है ना वो ड्राई हो जाए।
अच्छा, ये हमारा ड्राइंग रूम जो है ना, इसकी एक ये इशू है कि इसके अंदर से मेन डोर का जो मतलब रास्ता है वो गुजरता है। सो ड्राइंग रूम जो है प्लस ये मेन एंट्रेंस भी है। तो यहाँ पे फिर ये ड्राइंग रूम के सोफ़ा के ऊपर वैसे तो मैंने कवर जो हैं वो डाले होते हैं, क्योंकि देखिए हम देसी होम्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम, बल्कि बच्चों वाले घर में आई थिंक सो कि अगर तो ड्राइंग रूम बिल्कुल आपका सेपरेट है तो फिर तो आप बेशक इसके ऊपर कोई कवर ना डालें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ मेन एंट्रेंस है, बच्चे गुजरते हैं, समटाइम बच्चे यहीं बैठ के तो मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं या खेलना शुरू कर देते हैं, तो मैं इनके ऊपर जो है वो कवर डालती हूँ। और कल मैंने कवर जो है वो हटा के तो वॉश किए हुए थे, तो अब मैंने सोफ़ों को जो है वो नीट एंड क्लीन करके उसके बाद जो है इनके ऊपर कवर डाले हैं। देखें, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना तो आप रोज़ रोज़ बना सकते हैं और ना ही आप रोज़ रोज़ जो है मार्केट से जाके ख़रीद सकते हैं। मेरे ड्राइंग रूम का मेरे तकरीबन घर का जो सारा फर्नीचर है वो सॉलिड वुड का है, तो इन तमाम चीज़ों की जो है ना वो आपको केयर भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव भी बनती हैं और अगर आप इनकी केयर ना करें तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। तो केयर ये नहीं कि आप मार्केट से चीज़ें जो है वो उठा के ले आए और आप उसकी केयर ना करें, तो फिर तो आप जितनी मर्जी एक्सपेंसिव चीज़ ले लें फिर वो कुछ अर्सा ही आपके साथ जो है ना वो चलती है। तो हर चीज़ जो है वो मेंटेनेंस मांगती है, तो इसलिए मैं इनको तकरीबन महीने में एक आध बार जो है इनके ऊपर जो कपड़ा कवर डाले होते हैं वो हमेशा वॉश कर देती हूँ। और आपने हमेशा ये याद रखना है कि जब भी अगर आपके सोफ़े के पोस्टर जो हैं वो लाइट कलर के हैं तो आप उसके ऊपर जो कवर डालते हैं तो वो भी लाइट ही कलर के होने चाहिए, नॉट डार्क कलर। लाइट जैसे अभी मेरे ये सोफ़े का जो पोस्टर का कलर है ये लाइट है, तो मैं इसके ऊपर जो है लाइट क्रीम कलर के जो के लीलन से आई थिंक मैंने पोस्टर कवर मंगवाए थे, तो वो मैंने जो है वो डालती हूँ। अगर आप इसके ऊपर कोई डार्क कलर लाइक ब्लैक, ब्राउन या कोई और डार्क कलर इन सोफ़ों के ऊपर कवर डालेंगे तो उन कवर्स का जो रुआ सा होता है, एक फैब्रिक का अपना एक रुआ होता है, वो फिर आपके सोफ़े के फैब्रिक के साथ जो है ना वो मिक्स हो जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि आपने कभी भी जो है लाइट कलर के सोफ़ा पोशिश जो होते हैं उसके ऊपर डार्क कलर के कवर नहीं डालें। कवर डालने से चीज़ प्रोटेक्ट रहती है। समटाइम बच्चे गुजर होते हैं जैसे ड्राइंग रूम में से, तो कोई चीज़ जो है वो उनसे गिर सकती है, तो मैं तो हमेशा टीवी लाउंज पे भी जो है कवर डालती हूँ और ड्राइंग रूम में भी। हाँ, अगर ड्राइंग रूम जो है वो मेरा सेपरेट होता तो फिर मैं शायद ड्राइंग रूम में कवर जो है वो नहीं डालती, बट टीवी लाउंज में तो ऑब्वियसली आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सारा दिन बच्चे बड़े सब वहीं पे बैठे होते हैं। तो ये जनाब यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा गंदे नहीं थे, क्योंकि मैं इनको कवर करके रखती हूँ। अगर मैं इनको कवर करके ना रखती तो फिर शायद ये पानी अब तक जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका होता। अगर तो आपके सोफ़े के जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है तो फिर आप जो है उसको जैसे ड्राई क्लीनर्स जो हैं वो आपके घर आके जो है आपके सोफ़ा जो है वो वॉश कर देते हैं, तो आप बेशक उनसे करवाएं। लेकिन अगर आप रूटीन में ऐसे उनकी केयर करें और इस तरह अगर आप उनको साफ़ सुथरा करते रहें तो फिर इतनी जल्दी जो है सोफ़ा के जो फैब्रिक्स होते हैं पोशिश इतनी जल्दी गंदे नहीं होते। गीले कपड़े से आप टेबल का शीशा जो है वो तो साफ़ कर सकते हैं, पर कभी भी गीले कपड़े से आपने अपने फर्नीचर को जो है वो साफ़ नहीं करना। चाहे वो आपका सॉलिड वुड है, चाहे ऐश वुड है, कोई भी लकड़ी जो है उसको आपने गीले टॉवल से या गीले कपड़े से साफ़ नहीं करना। उससे एक तो जो लकड़ी का कलर होता है, टेक्सचर, वो ख़राब होता है, दूसरा उसको जो कीड़ा लगने का जो होता है ना वो मतलब चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो मैं जो टेबल का शीशा वगैरह होता है उसको तो मैं कभी सर्फ से या कभी जो मैंने DIY घर में बनाया होता है उसके साथ क्लीन कर लेती हूँ, या ग्लास क्लीनर भी मैंने रखा हुआ उसके साथ क्लीन कर लेती हूँ। पर आपने जो लकड़ी वाली जगह होती है उसको आपने गीले टॉवल से नहीं साफ़ करना, उसको ड्राई से करें। उसके बाद जो है बहुत सी ऐसी आजकल जो है वो लिक्विड मार्केट में अवेलेबल हैं जिनसे आप जो है अपने फर्नीचर की सफाई कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं अपने फर्नीचर को जो है ना वो कैसे साफ़ रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेबल के ऊपर से जो है वो रनर्स उतारे थे और अब इनको भी मैंने हाथों के साथ ही वॉश करना था, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी और इसके ऊपर पर्ल्स लगे हुए थे। तो बस हल्के हाथों, क्योंकि इनके ऊपर भी डस्ट ही है, तो बस हल्के हाथों के साथ सर्फ डाल के तो आप ज़रा सा इसको मलेंगे और उसके बाद जो इसका वो सारी डस्ट वगैरह वो निकल जाएगी। 2-3 पानी आप गुजारें और उसके बाद इनको जो है आप स्क्वीज़ नहीं कर सकते, तो बस मैं इसको साफ़ पानी में से निकाल के थोड़ी देर के लिए हैंग कर दूँगी और उसके बाद
बाहर लॉन में चेयर पे डाल दूँगी तो ये ड्राई हो जाएंगे। यकीन कीजिए ये सारा काम करते हुए मैं अच्छी खासी जो है ना वो थक गई थी, क्योंकि सोफ़ा को जो है वो नीट किया, उसको जो क्लीन किया और उसके बाद ड्राइंग रूम की जो है वो सफाई वगैरह करते हुए अच्छा खासा मुझे जो है ना टाइम लग गया था। और अब मुझे जल्दी थी क्योंकि बच्चों को स्कूल से पिक करने जाना था। और ऐसा होता है कि जब बच्चों को स्कूल से पिक करने जाएं तो फिर मेरे जो मार्केट के काम होते हैं, जैसे कोई चीज़ अगर लेकर आई हूँ, कोई रिटर्न करनी है या कुछ लेकर आना है, तो फिर मेरी ये कोशिश होती है कि जब मेरे हस्बैंड जो है वो बच्चों को स्कूल से पिक करने जाएँ तो मैं उनके साथ चली जाऊँ। तो आज मैंने सुबह उनको ऑफिस जाते हुए कहा था कि जब आप बच्चों को लेने जाएँ तो मुझे भी साथ मतलब घर से ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे एक दो चीज़ जो है वो मैं संडे को लेकर आई थी और मुझे वो रिटर्न करनी थी। तो अब मुझे जल्दी पड़ी हुई थी कि बस मैं जो हूँ जल्दी इससे पहले कि मेरे हस्बैंड की जो है वो कॉल आ जाए तो मैं बस फटाफट से जो है इस काम से फ्री हो जाऊँ और उसके बाद जल्दी से जो है वो मैं जाके चेंज कर लूँ। तो हम हाउसवाइफ का यही होता है, हर सारा दिन जो है वो भागम भाग जो है ना आपको लगी होती है। कहते हैं अगर आप फ्री बैठे रहे ना तो फिर आप कह सकते हैं कि जी दिन जो है ना वो बहुत बड़ा हो गया और दिन गुजरता नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं ना या किसी काम को खोल के बैठ जाते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि दिन जो है वो इतना बड़ा नहीं है जितना हम जो है उसको समझते हैं। तो अगर अपने आप को बिज़ी रखें, तो अगर अपने आप को बिज़ी ना रखें तो फिर तो आपको पता ही है कि फिर तो आपके लिए सारा टाइम ही जो है ना वो फ्री ही पड़ा होता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने जल्दी से जो है वो रेडी हुई और उसके बाद जो है वो आगे हम बच्चों को पिक करने के लिए। बट इस टाइम बच्चे जो है ना, जब उन्हें पता होना कि मम्मा साथ आई हैं और इन्होंने जो है अपना कोई काम ज़रूर करना है मार्केट में, तो फिर वो बड़े जो है ना वो गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनको होता है कि बस अब जल्दी से स्कूल से हम सीधा घर जाएं, क्योंकि ओबियसली बच्चे जो है 2-2:30 बजे तक स्कूल वैसे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो मैं फिर जो हूँ ना उनकी मिन्नतें कर रही होती हूँ कि बस बेटे 2 मिनट 3 मिनट बस 10 मिनट में मैं वापस आई। तो बस इसी तरह जो है इंसान की लाइफ चल रही होती है और हम हाउसवाइफ को जो है वो रूटीन के साथ ही अपने जो छोटे मोटे काम होते हैं वो करने होते हैं। क्योंकि अगर हम स्पेशल टाइम निकालने लगे हर एक काम के लिए कि मार्केट जाने के लिए छोटे छोटे स्पेशल उसके लिए अगर हम टाइम निकालें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों की स्टडी होती है। जब बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली फिर आपको टाइम नहीं मिलता। और आजकल जो मार्केट है वो भी 8 बजे जो है वो बंद हो जाती हैं। तो फिर मेरी यही कोशिश होती है और मैं हमेशा से यही ट्राई करती हूँ कि जब स्पेशल मुझे किसी जगह जो है वो ना जाना पड़े, अगर हम उस टाइम कहीं जा रहे हैं किसी साइड पे, तो मेरा अगर उस साइड पे कोई काम है तो मैं फिर जो है उस काम को उसी टाइम पे कर लूँ। और जी जनाब, शाम के टाइम मैंने जो डिनर में जो है वो आज भिंडी बनाई थी और मैं भिंडी जो है ना बड़े ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, तो आपके साथ भी रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ। मैं भिंडी फ्राई करते हुए ऑयल में जो है थोड़ी सी अजवाइन शामिल करती हूँ और भिंडी को जब तक उसकी लेस जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती तो उसको अच्छे से आपने हाई फ्लेम पे जो है आपने इसको फ्राई करना है। उसके बाद जनाब आपने इसके अंदर 1.5-2 चम्मच जो है वो विनेगर डाल देना है। विनेगर किस लिए कि विनेगर डालने से जो भिंडी का कलर है वो ख़राब नहीं होगा, वो ग्रीन ही रहेगा एंड तक। अब आपको जब आपने भिंडी फ्राई कर ली और इसको जो है इसकी लेस ख़त्म होगी तो आपने साथ ही जो है ना इसके अंदर अनियन शामिल कर देना है। कुछ लोग जो है वो भिंडी को ऑयल में अच्छे से फ्राई करते हैं, फिर वो बाहर निकालते हैं और अलग से जो प्याज है उसको ब्राउन करते हैं, पर मैं ऐसे नहीं करती। मैं जब भिंडी फ्राई हो जाती है तो उसी में जो है वो प्याज डाल देती हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे उसको फ्राई करती हूँ प्याज को भिंडी के साथ। और उसके बाद जनाब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और टमाटर शामिल करने के बाद हम इसमें तमाम स्पाइस जो हैं वो शामिल कर देंगे। भिंडी में मैं अदरक लहसुन जो है वो नहीं डालती, समटाइम मैं अदरक लहसुन का पाउडर जो है वो शामिल कर लेती हूँ। और अगर मैं चिकन के साथ भिंडी बनाती हूँ तो फिर मैं जो हूँ भिंडी को अलग से फ्राई करती हूँ, लेकिन अगर मैंने चिकन के बगैर जो भिंडी बनानी होती है तो वो उसको मैं जो हूँ इस तरह बनाती हूँ। तमाम स्पाइस डालने के बाद मैं इसको जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो दम लगा देती हूँ। 10 से 15 मिनट के लिए दम लगाऊंगी और उसके बाद भिंडी जो है वो हमारी माशाल्लाह बहुत मज़े की जो है वो बनी थी। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आप इसके ऊपर जो है धनिया डालें, गरम मसाला जो भी आपने इसके ऊपर डालना है, और जनाब उसके बाद आप इसको जो है पराठे के साथ इंजॉय करें। यकीन कीजिए कि बहुत मज़े की लगती हैं। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।